वडोदरा के तांदलजा से पकड़े गए हाइब्रिड गांजे मामले बड़ी खबर सामने आई है। तांदलजा के शकीला पार्क से 22 लाख रुपए का हाइब्रिड गांजा पकड़ा गया था। इस मामले मार्च में भी इसी जगह से अब्दुल पटेल नामक आरोपी के घर से 5 किलो गांजा बरामद किया गया था, लेकिन अब्दुल पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस विभाग की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर लीना पाटिल ने जानकारी दी। अब्दुल पटेल जे छे ए NDPS ના ગુના સાથે સંકળાયેલો આરોપી છે અને અગાઉ એના ઉપર 3 ગુના દાખલ થયેલા છે, જેમાં 2 ગુના છે NDPS ના અને એક પ્રોહિબિશનનો ગુનો છે, જેમાં NDPS ના ગુના છે એમાં ગાંજો વેચવાના ગુના છે। આ વખતે આપણે SOG દ્વારા એની ઉપર હાઇબ્રિડ ગાંજાના જથ્થા સાથે એના દીકરાને પકડ્યો છે અને બીજા દિવસે એને પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। અબ્દુલ પટેલ જે છે એ હાઇબ્રિડ ગાંજો મંગાવીને વેચવાની SOGને બાતમી મળી હતી। એના આધારે 22 લાખનો મુદ્દામાલ સાથેનો હાઇબ્રિડ ગાંજાનો કેસ SOGએ કરેલો છે। હાલમાં જે ગુનો દાખલ કરેલો છે એ ખૂબ જ સારો હાઇબ્રિડ ગાંજા સાથેનો ગુનો દાખલ કર્યો છે। અગાઉનો ગુનો ગાંજા સિમ્પલ જે આપણો અહીંયા મળતો હોય છે ગાંજા સાથેનો, પરંતુ એ વખતની તો જે તપાસ થયેલી છે એ પણ ચેક કરવામાં આવશે। હાલમાં અત્યારે ખૂબ જ સિરિયસલી છેક સુધી ગુનાના મૂળ સુધી પહોંચવાની પ્રયત્ન કરીને ગુનાની તપાસ થઈ રહી છે। અબ્દુલ અને એનો દીકરાને પણ આપણે એના પોઝિશનમાંથી જ ગાંજો લીધો છે, એનો ક્વોલિટી કેસ કરવામાં આવ્યો છે અને હવે આ લોકો ક્યાંથી ગાંજો લાવ્યા અને મૂળ આ ગાંજો છે એ હાઇબ્રિડ પ્રકારનો ગાંજો જે કેનેડા અને થાઇલેન્ડમાં થતો હોય છે મૂળ, ત્યાં સુધીની આ મૂળ ગાંજો ક્યાંથી આવ્યો ત્યાં સુધીની તપાસ માટે SOGની તપાસ ચાલી રહી છે અને સિનિયર ઓફિસર્સના સુપરવિઝન હેઠળ આ તપાસ થઈ રહી છે। गुजरात के वडोदरा में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए वडोदरा की जॉइंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर लीना पाटिल ने मोर्चा संभाल लिया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर बनते ही डॉक्टर लीना पाटिल लगातार एक्शन में दिख रही हैं। वडोदरा के लोगों की सुरक्षा और सलामती के लिए खास एक्शन प्लान बनाया गया है। विशेष रूप से 31 दिसंबर को लेकर वडोदरा के विभिन्न इलाकों में नाइट ड्राइव चलाई जा रही है। फतेहगंज ब्रिज, वृंदावन 4 रास्ता, रात्रि बाजार समेत के कई इलाकों में सघन चेकिंग करते हुए नशे में पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। वहीं काले कांच वाले वाहनों को भी डिटेन किया गया। इकतीस दिसंबर से पहले भावनगर के अलग अलग पुलिस थाने में पकड़ी गई 2 करोड़ की शराब को नष्ट किया गया। भावनगर शहर के 8 डिवीजन अंतर्गत आने वाले पुलिस थाने द्वारा 2 करोड़ रुपए की विदेशी शराब पकड़ी गई थी, जिसको नष्ट किया गया है। वर्तेज निकट नए गांव के पास खुले प्लॉट में विदेशी शराब की 2 लाख से ज्यादा बोतलों पर बुलडोजर घुमा दिया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और नशाबंदी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। छेल्ला 1 वर्ष 1 के 1.5 वर्षनो जे प्रोही मुद्दामाल जे पोलीस द्वारा रेड दरमियान पकड़ेलो ते गुना दाखल थयेला बाद में नामदार कोर्टनी परमिशन मेळवी आजे प्रोही मुद्दामालनो नाशनी जे ड्राइव हती, जेमां माननीय SDM साहेबना अध्यक्ष स्थाने प्रोहिबिशनना PI श्री तथा अमारी टीम द्वारा अहींया आ 8 पोलीस स्टेशननो जे मुद्दामाल बियर जे छे ते 10 लाखनी અને પ્રોહી મુદ્દામાલ 1 કરોડ અને 90 લાખ જેટલો ટોટલ કિંમત આશરે 2 કરોડનો આજે પ્રોહી મુદ્દામાલ ચુસ્ત બંદોબસ્ત હેઠળ આજે નાશ કરવામાં આવેલ છે। भावनगर के 8 पुलिस स्टेशन का तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा का मुद्दामाल का हमने यहाँ पे दारू का नाश किया है, जिसमें से आश्रय बॉटल्स थी 1 लाख के आसपास बॉटल्स थी। पुलिस बंदोबस्त के साथ हम यहाँ सुबह 9:30 बजे से हाजिर हैं। ये 8 पुलिस स्टेशन हैं, जिसमें नीलमबाग, गोगा रोड, गंगा जलिया, बोर तालाब, भरत नगर, वर्तेज, गोगा और वेलावदार भाल वाले 8 पुलिस स्टेशन हैं, जिनका टोटल यहाँ पे मुद्दा माल था। कोर्ट के आदेश अनुसार हमने यहाँ पे दारू नाश किया है। 1 साल पुराना मुद्दा माल था, तो जिसका 23-24 का सारा संकलित जो था वो 1 लाख बॉटल्स थी। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ
अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। भारत के महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेताओं ने उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। वे 92 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 बजे दिल्ली एम्स लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ
जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गुजरात के वडोदरा में 31 दिसंबर के चलते पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा है। 2024 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर नजदीक आ रहा है। 31 दिसंबर को 2024 के वर्ष को अलविदा करने के लिए पार्टी का ट्रेंड युवाओं में बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत वडोदरा पुलिस भी काफी सतर्क नजर आ रही है। 31 दिसंबर को लेकर गोत्री सेवासी रोड पर वाहन चेकिंग किया जा रहा है।
ब्रेथ एनालाइजर मशीन के साथ संदिग्ध वाहन चालकों को चेक किया गया। नए वर्ष के आगमन को लेकर युवाओं में अनोखा उत्साह है, लेकिन इस दौरान सभी को नशे से बचाने के लिए वडोदरा पुलिस एक्शन में आ गई है और वडोदरा के अलग अलग इलाकों में वाहन जांच कर सतर्कता बरती जा रही है।